बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामाईन को स्किल्स फॉर रिस्क की तरफ से बायोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज़ में बात होगी बायोलॉजी क्लास 10th के हवाले से। तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग and inshallah will make it up to the end। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आप याद करें 9th में चैप्टर 7 में आपने रेस्पिरेशन के हवाले से कुछ सीखा था। रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और उन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को ज़िंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए और रोज़ाना की मुख्तलिफ सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है, रेस्पिरेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन। तो गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। गैसियस एक्सचेंज, इसमें दो वर्ड्स हैं, गैसियस यानी गैसेस का, और एक्सचेंज कहते हैं तबादला। जैसे पैसों का तबादला होता है, रुपए की जगह डॉलर ले लिया जाता है, तो ये एक्सचेंज कहलाता है, तबादला कहलाता है। इसी तरह से गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला, वो प्रोसेस जिसमें एक गैस देकर उसके बदले में कोई दूसरी गैस ले ली जाती है, ये अमल गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच organisms they take in oxygen and give out carbon dioxide. This is called gaseous exchange. And respiration, it is a process in which the carbon hydrogen bonds of food are broken down to produce energy. अब अगर हम गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन का मुवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो गैसियस एक्सचेंज जो है ये जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन ये मैकेनिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। गैसेस एक्सचेंज सिर्फ एक्सचेंज है, जबकि रेस्पिरेशन इसमें ब्रेक डाउन हो रही है। गैसेस एक्सचेंज जो है बॉडी के तमाम सेल्स नहीं कर रहे। जैसे प्लांट्स की बात की जाए तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो तमाम सेल्स जो हैं वो नहीं कर रहे। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इनडायरेक्टली तो सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं गैसेस के हवाले से, लेकिन कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। जैसे लीव्स की बात की जाए तो स्टोमेटा, स्टेम्स की बात की जाए तो लेंटिसल्स, और रूट्स की बात की जाए तो सरफेस के सेल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो तमाम लिविंग सेल्स ये रेस्पिरेशन का अमल सरंजाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की गैसियस एक्सचेंज के हवाले से, रेस्पिरेशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग क्या है, ये भी गैसियस एक्सचेंज ही है। यहाँ पर बात होगी एनिमल्स की, यानी ब्रीथिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स दे टेक इन एयर, हवा को जिस्म में लेके जाते हैं। जैसे ये देखिए, मैं सांस ले रहा हूँ तो मैंने हवा अपने जिस्म के अंदर दाखिल की और इस एयर से क्या किया, टेक इन एयर टू गेट ऑक्सीजन। उसके बाद मैंने इस हवा को बाहर निकाल दिया एंड गिव आउट एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर हवा लेके जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन ले लें और फिर उस हवा को बाहर निकाल देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़ा ली जाए, जान छूट जाए। ये अमल ब्रीथिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज का अमल, ब्रीथिंग का अमल
और सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गैसियस एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी तो ये तमाम बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और बॉडी के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ही सेल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा और एनर्जी हासिल की जाएगी। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एक बाद में होने वाला प्रोसेस है और गैसियस एक्सचेंज पहले होने वाला प्रोसेस है। गैसियस एक्सचेंज से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर सेल्स को देते हैं और उसके बाद उस ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से। तो आज का ये टॉपिक जो था, ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ गैसियस एक्सचेंज की बात की, ब्रीथिंग की बात हुई और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हुई और फिर हमने कंपैरिजन किया बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लोगों की जो शमूलियत है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।